Hello everybody, I hope you all are doing very well. Yesterday in the previous class we discussed about the properties related to multiplication for the integers. But today we will do the questions also for all those properties. तो without wasting time I am starting now. अब आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं related to those properties. First question is fill the blanks, write the name of the used property. हमें ये blank fill करने हैं और इनमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उनका नाम लिखना है। यहाँ देखो 37 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है -370 आएगी, क्योंकि माइनस का साइन है तो एज इट इज लिखा और ये प्लस का है। 37 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 370, आंसर आया ये। लेकिन इस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट करती है? अब आप देख सकते हो -370 एक इंटीजर है, बिल्कुल एक इंटीजर है। तो जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी एक इंटीजर आए तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपके पास एक ब्लैंक गिवन था, पहले आपको उसकी वैल्यू लिखनी थी कि उसकी वैल्यू आएगी कितनी, और फिर लिखेंगे कि ये इस तरीके से हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 मल्टीप्लाई बाय -42, इक्वल में लिखा है -42। देखो यहाँ इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आंसर सेम ही आएगा, तभी इक्वल का साइन है। तो अगर यहाँ 67 को -42 से मल्टीप्लाई किया गया है तो -42 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? ऑब्वियसली 67 से ही करेंगे, तभी वैल्यू इक्वल आएगी। तो अगर ये एक इंटीजर है a और ये एक इंटीजर है b, तो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। ये कंडीशन कौन सी होती है? ये कंडीशन कौन सी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। यानी कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यहाँ पे यूज हुआ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? फाइंड द प्रोडक्ट बाय मेकिंग द सुटेबल ग्रुपिंग। कह रहा है कि इनके सुटेबल ग्रुप बनाओ और इनको मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन ये है 37 इंटू -250 इंटू -8। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो कि 37 को इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी लेंथी एंड लिटिल बिट टफ फॉर यू। सो व्हाट इज द इजीली वे कि जो नंबर मल्टीप्लाई आपस में इजीली हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग अलग करेंगे और जो बच गया उनकी ग्रुपिंग अलग से करेंगे। मैंने यहाँ ग्रुपिंग बनाई है -250 और -8 की, तो -250 और 8 के साथ इसकी हमने ग्रुपिंग करी, ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि एक ग्रुप है। ग्रुप के अलावा जो नंबर बचा उसको लिख दिया मैंने यहाँ, यानी इंटू में 37। -250 को इजीली 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू 2000 आएगी क्योंकि 25 का टेबल इजी है। तो माइनस माइनस प्लस का साइन और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। बाहर क्या बचा? मल्टीप्लाई में 37 को सिंपली पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 आएगा और ये 0 हम एज इट इज लिखेंगे, तो आंसर विल बी 74,000। आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इस तरीके से नंबर गिवन थे, आपको उनकी सुटेबल ग्रुपिंग करके उनको मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने ग्रुपिंग इस तरीके से करी कि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो पहले मैंने -250 को -8 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 2000। फिर जो नंबर बचा था उसको लास्ट में मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 74,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -45 इंटू 250 इंटू -4 इंटू 3। सोल्व करते हैं। अब अगेन 250 यहाँ है तो 25 का टेबल इजी रहेगा, तो पहले मैंने यहाँ लिखा -45 और इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3। मल्टीप्लाई 250 को मल्टीप्लाई किया -4 से। आप अपने तरीके से भी ग्रुपिंग कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू विल ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू माई वे, एनी वे यू कैन डू द ग्रुपिंग हेयर। तो -45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -135 आया। 250 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -10,000 आया। इनको सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगी आपके पास वैल्यू ओनली 1000। तो यहाँ से -1000 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -135 को -1000 से, तो माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे 135 के साथ 30 एज इट इज। सो आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें कि एक सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 130 इंटू 95। नाउ सी, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो 132 के 95 के साथ, ये आपके लिए इजी नहीं रहेगा एंड द कैलकुलेशन विल बी वेरी लेंदी. So that's why here it is written that you will use a suitable property, and when it is writing that you are using the property, so you have to use the property. Solve करते हैं. 132 को मैंने as it is लिखा, 95 को मैंने इसके नियरेस्ट जो 100 है उसके टर्म्स में लिख लिया कि 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. 132 एज इट इज रखा, 95 को लिख लिया 100 माइनस 5. 100 में से 5 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 95 ही आता है. नाउ सी, क्या यहां से प्रॉपर्टी नहीं बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? उसमें हम यही तो करते थे कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन था और यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होता था वो हम लिखते थे. सॉल्व करते हैं. पहले इस इंटीजर को इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 मल्टीप्लाई बाय 100, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया. फिर 132 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आई. 132 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आई और यहां से आंसर आया 12,540. अगेन आई एम रिपीटिंग, 95 को मैंने इसके नियरेस्ट 100 की टर्म में लिख लिया 100 माइनस 5 और यहां से क्या किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व किया. 132 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन एज इट इज रखा. 132 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर आया 12,540. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द सेम. यह है 467 इंटू 1002. 1002 को कन्वर्ट करना इजी है इसके कंपैरिजन में, तो इसके नियरेस्ट 1000 से मैंने इसको सोल्व किया कि जब आप 1000 में 2 को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1002 ही आएगा. सोल्व करते हैं. 467 को मल्टीप्लाई किया पहले 1000 से, प्लस का साइन था इसलिए. फिर 467 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये आई. इनको मल्टीप्लाई किया, यहां से वैल्यू ये आई. दोनों को ऐड किया तो वैल्यू बनी ये. तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना इजी है इन कंपैरिजन ऑफ दैट कि आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग ए सूटेबल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टी यूज करके अब इनको सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन ये है 50 इंटू माइनस 23 प्लस 50 इंटू माइनस 17 माइनस 50 इंटू 10. अब आपको ये पता है कि किसी भी एक पूरे कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो किसी भी एक पूरे पार्ट में, किसी भी पूरे एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन जो है वो क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यानी कि यहाँ पहला प्लस साइन है तो इससे पहले की पूरी वैल्यू 1 है, फिर प्लस साइन, अगला माइनस साइन यहाँ पे, तो यानी ये पूरी वैल्यू 1 है और माइनस के बाद वाली वैल्यू पूरी 1 है. तो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे. 50 इंटू माइनस 23 प्लस 50 इंटू माइनस 17 माइनस 50 इंटू 10. इस क्वेश्चन में 3 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. क्या तीनों में कोई भी नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है जो इन तीनों में ही आ रहा हो? यस, 50 इज देयर. तो मैंने 50 तीनों में से कॉमन निकाल लिया. 50 मैंने लिखा बाहर, ब्रैकेट पुट करी. इस पूरे एक्सप्रेशन में से 50 बाहर आया तो अंदर क्या बचा, माइनस 23 बचा. फिर साइन कौन सा है, प्लस का, एज इट इज लगाया. इस एक्सप्रेशन में से अगर 50 बाहर आया तो अंदर क्या बचा, माइनस 17 बचा. फिर कौन सा साइन है, माइनस का. इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर 50 बाहर आया तो अंदर क्या बचा, 10. सोल्व करते हैं. 50 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर. प्लस करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन 23 के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लगाया और फिर लिखा माइनस 10. फिर माइनस माइनस प्लस अगेन, तो माइनस माइनस प्लस और साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ आएगा माइनस 50. और माइनस 50 को जब सिंपली अब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2500. तो पहले अगर ऐसे सोल्व करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कैलकुलेशन विल बी वेरी लेंथी. इसीलिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि जो नंबर कॉमन था उसको कॉमन लिया और बाकी एज इट इज हमने सोल्व किया यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4150 प्लस 415 इंटू माइनस 90 प्लस 415 इंटू 30.
वही 3 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों में से तो 415 कॉमन आ रहा है इजीली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है और इन दोनों में से 415 कॉमन है। तो अगर ये ही नंबर मुझे इसमें से कॉमन निकालना हो तो क्या करेंगे? सी 4150 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 415 को 10 से मल्टीप्लाई करें? लिख सकते हैं। अगर 415 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? यही आएगा जो लिखा हुआ है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि यहां से मेरे पास सारे एक्सप्रेशन में से एक नंबर कॉमन आए। सो 415 इंटू 10 प्लस 415 इंटू -90 प्लस 415 इंटू 30। सब एक्सप्रेशन में से, पूरी सब टर्म्स में से 415 कॉमन लिया। यहां से वैल्यू बची 10, यहां से बचा -90 और यहां से बचा +30। सॉल्व करेंगे। +10 -90 प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहां से आया -80, यहां से +30, माइनस प्लस माइनस साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 50 आएगा, 80 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगाया और सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी दिस। तो आई होप you are getting the question. So for these kind of questions you will do practice. Till then, stay safe and thank you.